आज के लेक्चर का विषय है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस संसार में कौन जी सकता है? तो जीने की अपनी अपनी परिभाषा है। सांसारिक दृष्टि से जीने का मतलब है प्राण धारण करना, जीवन जीना। और आध्यात्मिक दृष्टि से जीने का अर्थ है कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से कितना प्रोग्रेस अपने लाइफ में करते हैं। तो हम चूंकि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विषयों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें उस परिप्रेक्ष्य में जीवन के महत्व को समझना है और जीवन को जीने का सही तरीका क्या है उसको जानना है। तो जैसे मैंने बताया कि आज का टॉपिक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसको कहते हैं कि जो शक्ति संपन्न होता है वही जो है सरवाइव कर सकता है, इस सृष्टि में जी सकता है, उसका जीवन सुरक्षित रह सकता है। और जो शक्ति संपन्न नहीं होता है, कमजोर होता है, वो इस सृष्टि में नष्ट हो जाता है, उसको मार दिया जाता है या समय के साथ उसका अस्तित्व मिट जाता है। आज हम विशेष रूप से आचारांक सूत्र के तीसरे अध्याय के इन सूत्रों पर विशेष चर्चा करेंगे। सीओ सी नच्चाई से निगंथे अरई रई सहे फरुसियम नो वेदेति सच्चंसी धितिम कुव्वः पुरिसा तुममेव तुमं वित्तम किम बह्या वित्तमिच्छसि पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिच्छ एवं दुःखापमुखसि आयानम निषिद्धा सगड सगडभी। सो ये इतने जो सूत्र हैं, इन सूत्रों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आज के इस प्रवचन में। सो जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में सृष्टि के बारे में विचार किया गया है। सृष्टि का मतलब जितनी भी जीव प्रजातियां हैं उनका किस तरह से उत्पत्ति हुई है और उनका विकास किस तरह से होता है। तो दर्शन के क्षेत्र में भी इस विषय में विचार किया गया है कि ये जगत कैसे बना, कैसे उत्पन्न हुआ और ये किस तरह से चल रहा है। और इसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भी इस बात पर विचार किया गया कि ये जगत किस तरह से उत्पन्न होता है, ये जीव जो है वो कहाँ से आते हैं और किस रूप में इनका विकास होता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो एक विशेष सिद्धांत सामने आया जिसको कि चार्ल्स डार्विन की थियरी के रूप में जिसे जाना जाता है और जिसे कहा जाता है थियरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। तो ये एक प्रकार से बायोलॉजी के फील्ड में एक ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया जो कि बहुत फेमस हुआ। और कहा तो ये जाता है कि 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसे स्वीकार करती है, 60% इसको रिजेक्ट करती है। परंतु फिर भी आज जब कभी जीव विकास की बात चर्चा होती है, जैविक विकास किस तरह से हुआ, प्रारंभ में जीव की क्या स्थिति थी और किस तरह से वो आज समय के साथ विकसित होता चला गया, इस विषय में जब कभी चर्चा की जाती है तो डार्विन की इवोल्यूशन थियरी को डिस्कस किया जाता है। तो ये थियरी जो है इस बात को कहती है कि जो भी सृष्टि में हमें प्राणी दिखाई देते हैं, प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, जो भी चलते फिरते जीव दिखाई देते हैं, इनकी उत्पत्ति जो है वो प्री एग्जिस्टिंग जो उनकी स्थिति थी उस स्थिति से इनका जो है विकास होता है। कहने का मतलब है कि इनकी प्रारंभिक अवस्था होती है जिसको कि वो अमीबा कहते हैं, जो कि एक कोशिका जिसके शरीर में केवल एक ही कोशिका थी, उस अमीबा से जीव का विकास होता है और आज वर्तमान में विकसित होते होते वो मनुष्य के रूप में विकसित हो चुका है। उनका ये मानना है कि अमीबा से छोटे जीव जंतु बनते हैं, फिर बड़े जीव जंतु बनते हैं और ऐसे विकास होते होते मानव का विकास हुआ है।
तो वो एक तरह से ये मानते हैं कि समय के साथ में हमारा जो जीवन है वो विकसित होता चला जाता है। यानी अमीबा से लेकर आज मनुष्य यानी अमीबा का जो जीव था, आज वो मनुष्य के रूप में विकसित हो गया है। तो ये एक सिद्धांत इवोल्यूशन थियरी के नाम से जाना जाता है कि समय के साथ हमारे अंदर में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और हमारा विकास होता चला जाता है और निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में प्राणी जो है वो आ जाता है। अब ये हमें देखना है कि ये जो विकास की स्थिति जिसमें कही गई है, तो इसमें एक सिद्धांत और आया जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, जिसको कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन इस सृष्टि में जीवित रह सकता है? तो उन्होंने कहा कि जो शक्ति संपन्न होता है वही जीवित रहता है। जो कमजोर होता है उसके द्वारा उसको उससे जो स्ट्रॉन्ग जीव होते हैं उसको मार देते हैं या वो सरवाइव नहीं कर सकता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो उसकी डेथ हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो जो जीता है वही आगे विकसित होता चला जाता है। तो उसने डार्विन की थियरी को लिया और साथ में इस बात को भी कहा कि इस सृष्टि में वही जीव विकास कर सकता है, वही जीव आगे बढ़ सकता है, उसी का डेवलपमेंट हो सकता है। जो शक्ति संपन्न होता है, कमजोर जीव जो है इस सृष्टि में सरवाइव नहीं कर सकता है। तो एक हर्बर्ट स्पेंसर ने ये थियरी दी और इसको एक फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है और डार्विन ने भी इसको अपनी पुस्तकों में अपने जो विचार है उसमें इस थियरी को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि समय के साथ कुछ प्रजातियां नष्ट हो जाती है, जो कमजोर होती है, जो एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, फिट नहीं होती है, वो समाप्त हो जाती है और नई प्रजातियां उत्पन्न हो जाती है। किंतु वो प्रजातियां पहले से किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट कर रही थी, अविकसित अवस्था में थी या बहुत कम विकास उसकी अवस्था थी, जिससे कि वो आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से विकास की उच्च दशा में आ जाते हैं और कुछ जो है जीव मनुष्य भी बन जाते हैं। यद्यपि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। जैन दृष्टि में ऐसा नहीं माना गया है कि कोई जीव एक कोशिका वाला था और वही विकसित होकर के समय के साथ मनुष्य बन जाता है। अगर किसी भी जीव को नए रूप में उत्पन्न होना है या नए रूप में विकसित होना है या किसी उच्चतर अवस्था को प्राप्त करना है, तो उससे उसकी मृत्यु उस अवस्था में पहले की जो अवस्था है उस अवस्था में उसकी मृत्यु होने के पश्चात ही वो नया रूप धारण कर सकता है या उच्च दशा में जा सकता है। किंतु उसी अवस्था में रहते हुए वो समय के साथ विकसित होता रहता है, ऐसा सिद्धांत जैन दर्शन को मान्य नहीं है। सो इसलिए डार्विन की थियरी को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी स्वीकार करते हैं। हम इस तरह से नहीं मानते हैं कि पहले मनुष्य जो था वो एक चिंपांजी था और फिर मनुष्य के रूप में विकसित हो गया, या पहले बंदर के रूप में था और फिर विकसित होते होते मनुष्य बन गया समय के साथ में। तो ऐसी बात नहीं है। अगर बंदर से मनुष्य बना भी है तो पहले बंदर की अवस्था में जब था तब उसकी मृत्यु होने के पश्चात ही वो मनुष्य की अवस्था में आ सकता है, किंतु बंदर के रूप में ही मनुष्य बन जाए ऐसा संभव नहीं है। तो ये विकासवाद का जो सिद्धांत है इसमें हमको देखना इतना सही है कि विज्ञान ये मानता है कि जब जीव को आगे बढ़ना है, विकास करना है, उच्चतर दशा में जाना है, तो उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। अगर वो कमजोर है तो वो परिस्थिति के साथ में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा, उस वातावरण में अपने आप को फिट नहीं रख पाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए शक्ति के बिना, सामर्थ्य के बिना कोई भी जीव विकास नहीं कर सकता है। तो शक्ति होनी बहुत आवश्यक है। शक्ति का विकास किस तरह से हम कर सकते हैं और हमारे अंदर शक्ति अगर है तो वो किस रूप में है, ये हमको देखना है। तो आज इस आचारांग सूत्र में विशेष रूप से भगवान महावीर ने एक जो बात कही है कि सीओ सी नच्चाई से निगंथे, जिस किसी को निर्ग्रंथ बनना है, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, वीतरागता को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह भी जो है सहन शक्ति का अपने अंदर विकास करे। किस तरह की शक्ति उसको चाहिए? फिजिकल पावर हमें नहीं चाहिए, जिस तरह से हॉर्स पावर या एलिफेंट पावर होती है उस पावर की हमें आवश्यकता नहीं है इतनी ज्यादा अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। जिस पावर की आवश्यकता है उसको कहते हैं सहिष्णुता की शक्ति। सहन करने की अगर क्षमता व्यक्ति में नहीं है तो वो अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है।
आपने कई बार सुना होगा, जैन आगमों में परिशह का एक सिद्धांत आता है और उसमें 22 परिशह की चर्चा की जाती है। साधु के जीवन में 22 तरह के कष्ट आते हैं। कुछ कष्ट प्राकृतिक होते हैं, जैसे बहुत सर्दी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, कहीं मच्छर हो गए, कहीं बहुत बारिश हो गई, अकाल हो गया। तो इस तरह के प्राकृतिक कष्ट भी साधु के जीवन में आ सकते हैं, जिसके कारण से उसको बहुत गर्मी लग सकती है, सर्दी लग रही है, उसके पास कपड़े नहीं है, उस ठंड में भी वो जो है उसे सरवाइव करना है। कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, तो भूख के को भी सहन करना है, प्यास को भी सहन करना है। और कभी कोई जो है ऐसे अपशब्द भी कह सकता है, कोई गलत शब्द भी कह सकता है, तो उसको भी सहन करना है। अगर उसमें इस तरह की सहन शक्ति नहीं है, तो वो थोड़े से कष्टों में भी घबरा सकता है, जैसा कि हम मेघ कुमार के जीवन में देखते हैं। भगवान महावीर के समय राजा सैनिक के पुत्र मेघ कुमार साधु बनते हैं और उसी रात्रि में जब उनको लगता है कि वो रात्रि में जब सोए हुए थे और साधु रात में किसी का अपने शारीरिक कारण से अपेक्षा से जब बाहर जाते हैं और वो रास्ते में जब सोए हुए थे तो उनसे पैर लग जाते हैं, तो रात भर उनकी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो रात में पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं और सुबह उठ करके सोचते हैं कि अब मुझे इस तरह का साधु जीवन नहीं जीना है, जहाँ इतने इस तरह से कष्ट होता हो, नींद लेना भी कठिन होता हो, इतनी कम जगह में सोना और फिर उसके कारण से साधु जो भी बाहर जाते हैं उनके पैर लग जाते हैं, तो नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसा सोच करके उन्होंने घर जाने का निर्णय ले लिया था। तो ये मेघ कुमार का ऐसा डिसीजन लेने का पीछे कारण क्या था? उनका सहन शक्ति की जो है वो कमी, चूंकि वो राजकुमार रहे थे, सुविधाओं में रहे थे, अनुकूलताओं में रहे थे, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, जिस तरह से वो चाहे उस तरह से वो रह सकते थे। किंतु जब साधु बन जाते हैं तो साधु बनने के बाद में खुद का स्वयं का मकान नहीं है और गृहस्थ से जितनी जगह मिलती है उस जगह में ही, चाहे 10 साधु है, चाहे 20 साधु है, चाहे 50 साधु है, उसी में वो अपने आप को समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं कठिनाई भी होती है कि प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, सही ढंग से नींद नहीं आती है या जगह भी अनुकूल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में भी सोना पड़ सकता है और उसमें भी जो है साधुत्व के प्रति आस्था को बनाए रखना जरूरी होता है। किंतु अगर किसी का मन कमजोर है, थोड़े से भी कष्ट इस तरह के आते हैं, तो विचलित हो सकता है और गृहस्थ साधु जीवन छोड़ करके गृहस्थ जीवन को अपना लेता है। तो यहाँ पर भगवान महावीर का यही कहना है कि जो सियो सी नच्चाई की जो भी साधु बनता है, निर्ग्रंथ बनना चाहता है, वीतराग बनना चाहता है, मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहता है, अपने कषायों से राग द्वेष से मुक्त होना चाहता है, उसको सहन शक्ति उसके भीतर होनी चाहिए। तो सहज सहिष्णुता बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फिजिकल पावर चाहिए संसार में जीने के लिए। कमजोर व्यक्ति का कोई नहीं होता है, तो कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबा सकता है, कोई भी उसको मार सकता है। तो इसलिए फिजिकल पावर भी जरूरी होती है सरवाइव करने के लिए, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। पग पग पर अनेक प्रकार के कष्ट साधु के जीवन में भी आते हैं, जिनको सहन करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। तो ये सहन शक्ति और जो हमारी अंदर की जो एनर्जी है, उसमें ये शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं होती है तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर तपस्या करना है और भूख सहन करने की सामर्थ्य नहीं है तो हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। हम लंबे समय तक स्थिरता, मन अगर हमारा नियंत्रित नहीं है तो हम ध्यान में नहीं उतर सकते हैं। अन्य तक मन और इंद्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम किसी तरह का त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो हमारे अंदर इस तरह की एक शक्ति होनी चाहिए कि हम इन सब चीजों को सहन कर पाए, अपने आप को नियंत्रित रख पाए और तभी जाकर के हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि हमारे अंदर ऐसी इस शक्ति का विकास करने का क्या तरीका हो सकता है, हम कैसे सहन अपनी शक्ति को बढ़ाएं और ये सहन करने की क्षमता हमारे अंदर कैसे बढ़े। तो ये एक वर्तमान में चूंकि विज्ञान का युग है और किसी कोई भी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो उस पर स्टडी की जाती है, प्रॉपर रिसर्च की जाती है और कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन खोजा जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी जैसे सोचा गया कि भाई मनुष्य कैसे खुश रह सकता है या दुखी कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो एक अनेक रिसर्च की गई तो उसमें देखने में आया कि अगर
प्राणी के मस्तिष्क में कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसे जगह हैं, ऐसे सेंटर्स हैं या पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर वो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, तो वो खुश रहने लग जाता है। और अगर ऐसे स्थान पर, ऐसे पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए जिससे कि वो मायूस हो जाता है। तो हमारे मस्तिष्क में ये दोनों तरह के सेंटर्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन या डोपामाइन या एंडोर्फिन्स, ये जब स्राव हमारे मस्तिष्क में यहाँ इन पॉइंट्स पर हम अगर इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो इस तरह के जो सिक्रेशन होते हैं, तो मनुष्य अपने आप में बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है, बहुत खुश मिजाज हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है। और उससे विपरीत अगर उसको इस तरह के इलेक्ट्रोड लगा दिया जिससे कि वो दुखी हो जाता है, तो हमारे मस्तिष्क में ये दोनों तरह के पॉइंट्स हैं, दोनों तरह की जो है हार्मोन्स सिक्रेट करने की पावर है। किंतु हमें ये देखना है कि हम किस पॉइंट को दबाते हैं, किसको प्रेस करते हैं जिससे कि हमारे अंदर खुशियाँ आए या सहन शक्ति की क्षमता बढ़े, और जो कुछ भी जीवन में कष्ट आए तो उनको सहन कर सके। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने अंदर उन तत्वों को खोजें। शक्ति के विकास के अनेक तरीके होते हैं। मनुष्य के सामने अनेक तरीके होते हैं कि वो परिस्थिति जब कभी आती है तो वो अपनी शक्ति को किस रूप में विकसित कर सकता है। तो कहा जाता है कि शक्ति के अनेक रूप हैं हमारे भीतर में। एक रूप होता है, उसे कहते हैं उत्साह। यानी परिस्थिति किस तरह की भी हो हमारे सामने, प्रतिकूल परिस्थिति हो, विकास में अनेक प्रकार के अवरोध आ रहे हो, किंतु अगर हमारे अंदर उत्साह है तो हम उस परिस्थिति को भी जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर एक उत्साह होना चाहिए जिसको एक्साइटमेंट कहते हैं। अगर वो उत्साह है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी शक्ति है पराक्रम। हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, पराक्रम करने की आवश्यकता होती है। हम सोचे कि हम भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, किंतु कुछ किए बिना नहीं होगा। कितना भी भाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो, किंतु अगर स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता है, आलस्य का जीवन जीता है, तो वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह से चेष्टा, यानी उसे कुछ प्रयत्न भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस फील्ड में आगे बढ़ना है और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, किस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो वो अगर चेष्टा नहीं करता है तो उस चेष्टा से के बिना भी कुछ काम नहीं होते हैं। और शक्ति का, यानी उसके अंदर वो सामर्थ्य भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए जिससे कि वो उस काम को कर सके। अगर हम बहुत सारा काम अपने सिर पर ले लेते हैं और हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है उस काम को करने का, शक्ति नहीं हमारे भीतर में, तो उस काम को करना भी चाहे तो हम कर नहीं सकते हैं। इसी तरह से एक सामर्थ्य भी होता है, सामर्थ्य भी एक प्रकार की शक्ति, कैपेसिटी है। इसमें कितनी कैपेसिटी है, पावर और कैपेसिटी एक जैसा सा लग रहा है, बट कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति बहुत कमजोर है, शक्ति नहीं है उसके अंदर, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से उसमें योग्यता नहीं है अगर उस काम को करने की, तो कैपेसिटी के अंतर्गत हमको उसको योग्यता को समझना है कि उसमें अगर इस तरह की योग्यता नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर अभव्य जीव है, वो कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी प्रयत्न करे, कितना भी इच्छा करे, किंतु वो मोक्ष नहीं जा सकता क्योंकि उसमें वो अर्हता ही नहीं है, वो योग्यता ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहते बहुत कुछ पाना या करना, किंतु सामर्थ्य स्वयं में नहीं है या योग्यता की कमी है, उस तरह का क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये हम व्यावहारिक जगत में ये हमारे शक्ति के स्रोत बनते हैं, 5 शक्ति के स्रोत हैं। ये अगर मनुष्य के अंदर है तो वो किसी भी परिस्थिति के साथ लड़ सकता है, कितनी भी प्रतिकूलता हो उसमें आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की चीजें होती है जो उसे निरंतर प्रेरित करती रहती है, शक्ति प्रदान करती है, उत्साह बढ़ाती है, आत्मविश्वास पैदा करती है और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। तो अगर ये 5 तत्व हमारे भीतर हैं तो हम निश्चित रूप से परिस्थिति पर विजय भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक जनरल बात कही गई है। अब प्रश्न ये आता है कि जो साधु के बारे में कहा जा रहा है कि वो आगे अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसको सहन शक्ति का विकास करना ज़रूरी है। तो ये शक्ति का विकास करने के लिए उसको या किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? ये शक्ति उसके अंदर, सहिष्णुता की शक्ति उसमें किस तरह से विकसित अधिक हो सकती है? तो इसके लिए जो है ये कहा गया है कि
इन सूत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात है कि पेशेंस इन ट्रुथ। जब साधना के मार्ग पर चलते हैं या सत्य के अनुसंधान के क्षेत्र में हम जब कभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है पेशेंस की। व्यक्ति के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। आजकल तो जो है वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बिल्कुल जो काम होना है वो मिनटों में कैसे हो जाए, क्योंकि इतना फास्ट युग है वर्तमान में। टेक्नोलॉजी के कारण से हम इतने हमारी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम लैपटॉप ओपन करते हैं और उसको ओपन होने में अगर 1 मिनट या आधा मिनट भी लगता है तो हमको ये लगता है कि कितना समय इसने ले लिया है। तो हमारा पेशेंस जो है वो लूज होने लगता है। तो जिस जिस व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वहां पर फास्ट या स्पीड वाली बात नहीं होती है। उसमें ये देखना होता है कि हम साधना के किस तरह के साथ प्रयोग करें जिससे कि हमारा विकास हो। और उस प्रयोग में हमें जितना भी समय लगता है, जिस विधि से उस प्रयोग को करना चाहिए, उस विधि को हम अगर फॉलो नहीं करेंगे और हड़बड़ी करना चाहेंगे और शॉर्ट में उस काम को करना चाहेंगे, तो वो काम नहीं होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार इस बात को कहते थे कि अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई ये सोचे कि मैं 10 उपवास की जगह 1 ही उपवास कर लूं और चौहियार कर लूं और मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो तरीका जिस तरीके से बताया जाता है कि कर्मक्षय की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे, तभी जाकर के कर्मक्षय होंगे। कोई एक दिन के उपवास से सारे कर्म नष्ट हो जाए, ये संभव नहीं हो सकता है। कहने का इतना ही मतलब है कि जब कभी हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, धृति होना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हमारे किए हुए साधना के रिज़ल्ट बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, कभी-कभी कई जन्मों के बाद आते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उतना हम पेशेंस हमारे अंदर रहे। कहा जाता है कि नारद जी एक बार जो है विष्णु के दर्शन करने जा रहे थे और बीच में वो जंगल से जब गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 तापस साधना कर रहे हैं, एक युवा है और एक बहुत वृद्ध है। तो पहले युवा मिला और उससे कहा कि जब उसने नारद जी को देखा तो उसने कहा कि आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो मेरे बारे में भी एक प्रश्न पूछ लेना। नारद जी ने कहा तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो उसने कहा कि मेरी मुक्ति कब होने वाली है? मैं इतनी घोर तपस्या कर रहा हूँ, जंगल में रहता हूँ, सारे इस तरह के भयावह वातावरण के बीच में रात में जो है सिंह, सांप वगैरह इस तरह के जो है खतरनाक प्राणी भी आते हैं, किंतु उन सबके बीच में मैं अपने पेशेंस को बनाए रखता हूँ। निर्भय होकर के साधना कर रहा हूँ और कई तरह से मैं तपस्या भी कर रहा हूँ। तो मेरी मुक्ति कब होनी है आप जरूर उनसे पूछ करके बताएं मुझे। और बाद में दूसरे तापस को देखा, वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, बट वो भी साधना में लगे हुए थे, वो भी मोक्ष प्राप्ति चाहते थे। तो उन्होंने भी नारद जी से कहा कि आप मुझे बताएं कि मेरी मुक्ति कब होगी, तो आप मेरा भी आंसर लेकर के आइए। वापस जब नारद जी दर्शन करके भगवान से विष्णु के दर्शन करके आते हैं और उसी जंगल से गुजरते हैं, तो वो वृद्ध से उनने कहा कि आपने मेरा आंसर ले लिया? तो बोले कि हाँ, बिल्कुल। देखिए विष्णु भगवान ने कहा कि आपकी मुक्ति में अभी कई जन्म लगने बाकी हैं। इस एक जन्म की साधना से आपकी मुक्ति नहीं होनी है, या 2-4 जन्म की साधना भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको कई जन्म लेने होंगे। तो वृद्ध ने कहा कि कई जन्म लेने होंगे, ये बात तो सही है, किंतु कितने लेने होंगे? आखिर कुछ तो सीमा होनी चाहिए। तो जैन आगमों में एक शब्द मिलता है परित्त संसारी, यानी हमारे संसार की एक सीमा निश्चित होनी चाहिए कि कितने समय के अंदर हम मुक्त हो जाएंगे। ये अगर सीमा निश्चित हो जाती है, तो चाहे वो 10 भव लेना पड़े या 1000 भव लेना पड़े, किंतु एक सीमा तो निश्चित हो गई कि अनंत भव तो नहीं लेना पड़ेंगे या हमेशा इस संसार में रहना पड़ेगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बात मैंने विष्णु जी से पूछी भी थी कि आखिर कितने जन्म आपको लेने हैं? तो उन्होंने कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म तो कम से कम उनको लेने ही पड़ेंगे। तो वृद्ध ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि कम से कम मेरी इतनी तो सीमा हो चुकी है। मैं अनंत संसारी तो नहीं हूँ, अपरित्त संसारी तो नहीं हूँ, मैं एक परित्त संसारी बन चुका हूँ। मेरी एक संसार की सीमा निश्चित हो चुकी है और इतने ही तो जन्म लेने हैं जितने पेड़ में पत्ते हैं। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अनंत जन्म तो ले ही चुके हैं, अब इतने से और लेने पड़े तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में पूरा धैर्य है उसके लिए भी। नारद जी जब आगे बढ़ते हैं तो वो युवा संत भी मिलते हैं। उन्होंने कहा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर लिया कि नहीं लिया? तो उन्होंने कहा, आपका भी प्रश्न मैंने पूछा था और उत्तर दिया भी है। तो बोले, आप बताइए कि मेरा उत्तर क्या है? तो कहा कि तुम जिस तरह से युवावस्था में अपनी इंद्रियों पर जिस तरह से नियंत्रण करके ये साधना कर रहे हो और इतनी कठोर साधना कर रहे हो, तो इससे ये लगता है कि तुम्हारा 3 या 15 जन्मों में मोक्ष हो जाएगा। अरे, अभी मुझे और 3 या 15 जन्म लेने पड़ सकते हैं? तो ये जैसे ही बोला, तो नारद जी ने कहा कि देखो, एक उस वृद्ध व्यक्ति को देखो कि उनमें कितना पेशेंस है, और तुम साधना कर रहे हो किंतु तुम्हारे अंदर कितना इम्पेशेंस है। इतना तो कम से कम हो गया, तुम्हें तो इतने से ही जन्म लेने हैं, उनको वृद्ध को तो इतने जन्म लेने हैं, तो भी उनके अंदर इतना पेशेंस है। तो जब तक पेशेंस तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम इस तरह से साधना करके भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। सो कहने का इतना ही मतलब है कि साधना के क्षेत्र में व्यक्ति को पेशेंस रखना होता है। जीवन भर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं और अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, आचार का पालन करते हैं, किंतु उसके बाद भी इस जन्म में मोक्ष हो जाए ये जरूरी नहीं है। परंतु अगर पेशेंस है व्यक्ति के अंदर तो वो कई जन्मों तक भी उसकी साधना करके उस मोक्ष को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सो सच्चन सिद्धितिम को वह, इसलिए भगवान महावीर ने कहा, अगर तुम्हें सत्य को पाना है, चाहे स्वयं का सत्य पाना हो, चाहे जगत के किसी भी सत्य का को पाना हो, उस सत्य को पाने में व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता होती है। सत्य इतना इजीली नहीं मिलता है, उसके लिए कठोर तप करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, गहरा अध्ययन करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, इतना समय लगाना होता है, तब जा करके कहीं कोई थियरी सामने आती है। चाहे वो इवोल्यूशन की थियरी हो, चाहे ग्रेविटेशनल थियरी हो, चाहे किसी भी प्रकार की थियरी विज्ञान के क्षेत्र में भी आती है, वो कोई एक वर्ष के अध्ययन से नहीं आती। कई वर्षों तक वैज्ञानिक उस चीज की स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुसंधान करते हैं, और तब जा करके कोई थियरी उनको वो जगत के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो सत्य की खोज में आवश्यकता है बहुत पेशेंस की, और अगर पेशेंस व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। थोड़ा सा साधना की और फल नहीं मिला तो मन विचलित हो सकता है और सोचता है कि कुछ मिला तो नहीं, ध्यान किया इतने वर्षों से, इतने सबनी जी करवा रहे हैं ध्यान और हम कर भी रहे हैं और अभी तक कहीं पहुंचे नहीं है, तो इसलिए ध्यान ही छोड़ दे। माला कर फेरने बैठते हैं और मन इधर उधर जाता है तो माला ही छोड़ दे। अगर ऐसा इम्पेशंस हमारे अंदर होता है तो हम साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहली बात ये है कि हम अपने मन को नियंत्रित करने की कितना प्रयास करते हैं, उसके लिए क्या विशेष साधना करते हैं। वो साधना किए बिना हम चाहते हैं कि हमारा मन नियंत्रित हो जाए, स्थिर हो जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए, तो वो इतना ईजी नहीं है। सो पेशेंस से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। दूसरा है कि फ्रेंडशिप विद द सेल्फ। भगवान महावीर ने कहा, पुरुषा तुममेव तुमम मित्रम किम बहिया मित्रमिच्छसि। व्यक्ति को अपने आप को मित्र बनाना चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की अपेक्षा कि ये मेरा सहयोग करे, वो मेरा सहयोग करे, या मुझसे अच्छे संबंध रखे, ऐसा सोचने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष आगे बढ़ने के लिए वहां पर तो व्यक्ति स्वयं के साथ ही मित्रता करे, स्वयं की आत्मा को मित्र बनाए, और जब कभी कोई भी कष्ट आ जाए तो उसको सहन करने की सामर्थ्य उसके अंदर रहे, तो वो परिस्थितियों को पर विजय कर सकता है, अपने कषायों को नियंत्रित रख सकता है, अपने मन और इंद्रियों को पर विजय कर सकता है और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। किंतु अगर वो अपने मन आत्मा को मित्र नहीं बनाता है और सोचता है, अपने आप को कमजोर समझता है, तो वैसी कंडीशन में वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अपने आप को मित्र बनाना है, अपने प्रति कोई तरह का जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अपने अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस मनुष्य को नहीं देख लेना चाहिए जिससे कि उसके अंदर हीनता का कोई भाव पैदा हो जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, कि मैं वो नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए
कि हम जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हम अपने हमारे अंदर स्वयं में वो शक्ति है, उस शक्ति से हम उस लक्ष्य को ज़रूर अचीव करेंगे। हम पुरुषार्थ करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हमारे अंदर गहरा संकल्प और आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, ना कि अपनी कमज़ोरियों को इस तरह से देखें कि वो हमारे विकास में बाधक बन जाए, ऑब्स्टेकल बन जाए और हम आगे ना बढ़ पाएँ, अपने आप को हीन या कमज़ोर समझें। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि हमारे अंदर सहन शक्ति का विकास कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होना चाहिए। हमारा मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। मन के अनुकूल कोई चीज़ मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं भी मिली तो हमारा मन जो है बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम हर परिस्थिति में को पॉज़िटिव दृष्टि से देखेंगे और उस परिस्थिति में अपने मन को कमज़ोर नहीं बनाएँगे और अध्यात्म के क्षेत्र से में जो है को छोड़ कर के किसी और दिशा में जाने का नहीं सोचेंगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन यानी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, हमारे मन के अनुकूल भोजन मिला या नहीं मिला, किसी ने हमारी प्रशंसा की या नहीं की, कोई अच्छे वर्ड्स हमें कहे या नहीं कहे, तो हम इस तरह का या हमारे लिए अनुकूल जो है जगह या जो चीज़ें आवश्यकता की जो चीज़ें हैं जीवन की, वो मिली या नहीं मिली, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकें कि हमें मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर हम संतुलित रह सकें, अपने मन पर नियंत्रण रख सकें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकें, अपनी भूख पर नियंत्रण रख सके, अपनी प्यास पर नियंत्रण रख सके और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सके, तो निश्चित रूप से हम अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकते हैं। मूल में यही ज़रूरत होती है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियाँ और हमारी इच्छाएँ हमारे नियंत्रण में रहें, तो फिर परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। भगवान महावीर ने दशविकालिक सूत्र में कहा है कि साधु अगर गोचरी के लिए जाता है और जिन घरों में जाता है कभी वहां पर कुछ मिलता है और कभी किसी घर में वो चीज तैयार नहीं भी होती है या देने वाला वहां पर नहीं होता है या देने वाले का मन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो साधु को ये नहीं सोचना है कि अरे ये कैसा जीवन है, यहाँ तो खाना भी जो है मांग करके खाना पड़ता है और किसी के घर जाना पड़ता है और वो भी सामने वाले का अगर मन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा अपने आप को दीनहीन अनुभव ना करें, बल्कि ये समझे कि नहीं मिला है, तो ये आज बहुत ही एक सहज मेरे लिए तपस्या हो गई है। तो तप का अनुष्ठान समझ करके कि मिलना, नहीं मिलना, ये तो अपने योग के ऊपर है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। किंतु जब नहीं मिला तो उस समय ये ना सोचे कि हम जो है ये जीवन बड़ा कठिन है, इसमें इस तरह से जीना बहुत मुश्किल का जीवन है। सो ऐसा ना सोच करके बल्कि उस परिस्थिति को एक पॉजिटिव दृष्टि से देखे कि कोई बात नहीं, आज मेरा सहज ही तपस्या हो गई है, आज उपवास हो जाएगा, अन्यथा मैं चल करके शायद इच्छा पूर्वक उपवास करता है नहीं करता, किंतु आज भिक्षा नहीं मिली है तो सहज ही मेरी तपस्या हो रही है, उपवास हो रहा है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। और किसी के घर जाने से कोई देता है, कभी इच्छा से नहीं भी देता है, अपमान करता है, तो ये सहन करने से भी मेरी कर्म की निर्जरा होती है। कहा जाता है कि भगवान महावीर जो है 6 महीने का उन्होंने तप ज़रूर किया, किंतु वो जब जाते थे गोचरी के लिए, आहार लेने के लिए, तो उन्हें कहीं मिलता नहीं था अनुकूल, जिस तरह से उनके वो अभिग्रह थे, संकल्प थे, वो संकल्प पूरे नहीं हो रहे थे, तो उस हिसाब से उनको वो जो आहार चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, जिस रूप में चाहिए था, उस रूप में मिल नहीं रहा था। तो प्रश्न होता है कि तीर्थंकर के पास में अवधि ज्ञान होता है, उन्हें मालूम होता है कि आज इस तरह से भिक्षा नहीं मिलनी है, तो वो क्यों जाते थे? तो कहा जाता है कि वो गोचरी लेने के लिए, आहार लेने के लिए उद्देश्य से नहीं जाते, बल्कि तपस्या के उद्देश्य से जाते थे। यानी जाना, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले, किंतु जाने आने में जो समता का भाव बना रहता है और मिलने पर खुश नहीं होना, नहीं मिलने पर दुखी नहीं होना, इस तरह का जो मन का नियंत्रण रहता है, उससे तपस्या होती है और वो तपस्या कर्म निर्जरा का साधन है। इस रूप में वो तपस्या के रूप में भिक्षा के लिए जाते थे, न कि उनको पता होते हुए भी जानबूझ करके वो खाने की इच्छा से कोई जाते थे या गोचरी पाने की इच्छा से जाते थे।
ये कहा जाता है कि हमारे मन पर जब नियंत्रण होता है तो ये परिस्थितियाँ हमारे सामने साधु जीवन में भी इस तरह की कई तरह की परिस्थितियाँ बनती रहती है। इस कभी स्थान की अनुकूलता होती है, कभी नहीं होती है, कभी पानी प्रॉपर मिलता है, नहीं मिलता है, कभी खाना मिलता है, नहीं मिलता है। और जहाँ हम रहते हैं वो स्थान भी कितना सही होता नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम टॉलरेट ना कर पाएँ, मन को अपने नियंत्रण में ना रख पाएँ, हम अगर अनुकूल सब चीज़ों को ही खोजने में लगे रहें और सुख में ही जीना चाहें, कोई तरह का कष्ट सहन ना करना चाहें, तो उस कंडीशन में साधु जीवन जीना बड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए ये समझना है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन, अगर हमारी इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण होता है तो हमें सहन शक्ति का विकास अपने आप हो जाता है। फिर परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती है। लास्ट जो पॉइंट है वो है आयानम निषिद्धा सगडिभ। इसका मतलब है कि आप हर कोई चीज को स्वीकार ना करें। जो चीजें लगता है कि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, हमारे मन को दूषित करने वाली है, हमारे व्यवहार को दूषित करने वाली है या हमारे भावों को अशुद्ध बनाने वाली है, ऐसी कोई भी चीज़ है हमें अगर कोई कहता भी है या देखने को मिलती है तो हम उस तरफ ध्यान ना दें और उसको एक्सेप्ट ना करें। तो अगर ये स्थिति हमारी होती है तो इससे हमारा मन जो है नियंत्रित रहता है, सहन करने की शक्ति बनी रहती है और कोई तरह का विचलन हमारे भीतर नहीं होता है। कहा जाता है कि एक बार विक्रमादित्य को उनके बड़ी भाभी जो हैं उन्होंने कुछ इस तरह की षड्यंत्र करके निकलवा दिया था राज्य से। तो वो दर-दर भटक रहे थे, गरीब की अवस्था में थे और उनके साथ उनके एक मित्र थे। तो दोनों ही एक तरह से बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहे थे, इधर-उधर भटकते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो सोचा कि अब कैसे कहीं न कहीं कुछ सोर्स बन जाए जिससे कि थोड़ा अर्थ का की सुविधा हो जाए, जिससे हम अपना जीवन सुविधापूर्वक कम से कम व्यतीत कर सकें या हमारी जो बेसिक नीड है वो हम पूरी कर सकें। तो किसी ने उनसे कहा कि देखिए एक पर्वत है रोहणाचल पर्वत, अगर आप उस पर जाते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ देव यानी मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो गया है, आप कृपा करें और मुझे इस तरह से इस गरीबी से बाहर निकालें। ऐसे भाव के साथ आप इस तरह से दीनहीन शब्दों में जब भगवान को पुकारते हैं और एक कुदाली से उस पर्वत पर चोट करते हैं तो आपको इतना धन मिल जाता है कि आपका जीवन जो है पूरी तरह से सुखी बन जाता है, संपन्न हो जाता है, कोई तरह की कठिनाई नहीं होती है। विक्रमादित्य को मित्र ने सोचा कि अगर मैं कहूँगा तो विक्रमादित्य इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो ये था कि हमें इस तरह की कोई दीनता-हीनता वाली बात नहीं करना है। चाहे कोई हमें कोई इस रूप में सुझाव दे, चाहे कुछ कहे, हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इसलिए वो उनको सीधे तो नहीं कह सके, किंतु उन्होंने सोचा कि कोई तरीका तो सोचना होगा। विक्रमादित्य और हम मैं कब तक इस तरह से भटकते रहेंगे। तो वो उस पर्वत पर उनको ले जाते हैं घूमते हुए और एकदम अचानक उनसे कहते हैं कि देखिए विक्रमादित्य, आपकी माता का जो है ना स्वर्गवास हो चुका है। जैसे ही वो शब्द उन्होंने सुना तो हाँ देव करके उन्होंने ये शब्द बोलना शुरू किया और उनके हाथ में कुदाली थी तो कुदाली पर्वत पर गिर गई। तो जैसे ही गिरी वैसे ही हीरा प्रकट हो गया उस पर्वत से। और उस भट्ट मित्र ने बताया कि देखो ये मैंने वास्तव में ये गलत सूचना आपको दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मदर स्वस्थ है और ये मैंने इस प्रयोजन से मैंने ये काम किया था जिससे कि आप हाँ देव ऐसा शब्द बोलें और हमें जो ज़रूरत है वह उस तरह का धन हमें प्राप्त हो जाए। तो विक्रमादित्य ने जैसे ये बात सुनी वैसे ही उन्होंने तुरंत ही उस हीरे को जो है दूर फेंक दिया जंगल में या पानी में, जहाँ कहीं भी जो जगह थी, और कहा कि देखिए मुझे इस तरह से दीनता भरे शब्दों से किसी से कोई याचना नहीं करना है और मुझे इस तरह की दीनता से की हुई प्रार्थना से जो भी चीज मिले वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। तो ये इस कहानी के माध्यम से जस्ट ये कहने की कोशिश की गई है कि कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारे डिग्निटी को कम करती है या हमारे जो पुरुषार्थ को कम करती है या हमें कमजोर दिखाती है। इस तरह की चीजों को हम एक्सेप्ट ना करें और अपने आप को हर परिस्थिति में स्ट्रांग समझ करके चले, जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें। तो ऐसा अगर हमारे अंदर इस तरह का संकल्प पैदा होता तो हम निश्चित रूप से
हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी परिस्थितियाँ हमें झुका नहीं सकती है, हमें कमज़ोर नहीं बना सकती, हमें दीनहीन नहीं बना सकती है। मैंने कई बार प्रसंगवश कहा भी होगा कि आचार्य तुलसी के पास में जब 1961 में चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था, और 62 शायद था, 1962, और उस समय कई भारतीयों को चीन छोड़ करके अपने देश आना पड़ा, और सब कुछ सारी प्रॉपर्टी जो भी उनके बिजनेस थे वो सब छोड़ करके, घर मकान जायदाद सब छोड़ करके जब आना पड़ा, तो उन्होंने गुरुदेव तुलसी के दर्शन कर किए और कहा कि देखिए गुरुदेव, हमारे साथ बहुत बड़ी एक तरह से ट्रेजेडी हो चुकी है और हम सब कुछ छोड़ करके आए हैं। क्योंकि मकान को, प्रॉपर्टी को तो यहाँ ला नहीं सकते, बिजनेस जो सेटअप किया था वो सारा हमारा वहाँ रह गया है, अब हम क्या करेंगे। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा कि देखो, अ, हमारा भी सब कुछ छूट गया है, पर हम तो इतने दुखी नहीं है, और तुम्हारा छूट गया तो तुम इतने दुखी क्यों बन गए। हमने अच्छा से भले छोड़ा हो, और तुम्हें चाहे परिस्थिति ने छुड़वाया हो, किंतु छोड़ा हम दोनों ने ही है। पर हम खुश है और तुम दुखी हो, ऐसा क्यों है। हमारे अंदर सामर्थ्य है, जब तुमने वहां पर जाकर के, देश से बाहर जाकर के इतने रिसोर्सेज बना लिए, तो अपने देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वही सामर्थ्य इस समय काम नहीं कर सकता है। तो तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये अपनी शक्ति को तुम पहचानो और उस शक्ति का उपयोग करो। परिस्थितियां तो बनती रहती हैं, हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कभी पॉलिटिकल कारणों से इस तरह की स्थितियां बनती, कभी प्राकृतिक कारणों से बनती है, या कभी हमारी अपनी गलती से बन जाती है, अपने दुर्भाग्य के कारण से बन जाती है। किंतु इन सबसे हार मानने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर वो पुनः उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, जो हमारे भाग्य का निर्माण करती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो। हम किसी भी दिशा में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास होना चाहिए, संकल्प हमारा दृढ़ होना जरूरी है। हम क्या चाहते हैं उसका हमारे अंदर संकल्प पक्का होना चाहिए। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, और मन पूरी तरह से स्थिर और एकाग्र है, संतुलित है, तो हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं, और कोई भी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती है। तो इसी के साथ में, when the concentration and willpower awaken from within, then one really experiences his own infinite power. He becomes able to tolerate favorable and unfavorable situations. तो आप ये देखिए भगवान महावीर के जीवन को, वो स्वयं राजकुमार थे, तीर्थंकर थे, किंतु उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उनके साथ किस किस तरह से लोगों ने बिहेव किया, उन सभी परिस्थितियों में उनका मन, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। तो वो उन सब कष्टों को कष्ट नहीं समझा, उन्होंने कर्म निर्जरा का उसको साधन समझ करके उनका स्वागत किया, और एक दिन कर्मों की से पूरी तरह से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वित और सभी दुखों का अंत करके मोक्ष अपने आत्मस्वरूप में वो स्थित हो गए। तो महापुरुष जो होते हैं, कोई उनको सीधा कोई चीज नहीं मिलती है, उनको भी इतने कष्ट अगर सहन करने पड़ते हैं, और इतना धृति का परिचय देना पड़ता है, इतना पेशेंस रखना, सेल्फ डिसिप्लिन रखना जरूरी होता है। और वो हमेशा इन चीजों को देखते हैं कि वो नेगेटिव दृष्टि से किसी चीज को नहीं लेते हैं। अगर कोई नेगेटिव चीजें उनके पास आती है, तो वो उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस ऐसी जो सिचुएशन जब मनुष्य की बनती है, तो वो निश्चित रूप से सभी बाधाओं, विघ्नों को पार करके अपने लक्षित जो मंजिल है उसको पाने में सफल बन जाता है, और कोई भी परिस्थितियां उसे कमजोर नहीं कर पाती है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाती है। तो हमें आज के इस वक्तव्य से यही समझना है कि अध्यात्म के क्षेत्र में यह आवश्यक है कि सहन शक्ति का हमारे अंदर विकास हो। वर्तमान का चिंतन तो ये बन गया कि हम सहन क्यों करें, कोई हमें गलत शब्द कहता है, अनुचित शब्द कहता है, तो हम उसको सहन क्यों करें, हम क्यों नहीं उसको जवाब दे। तो ये चिंतन जो है एक व्यवहारिक जगत की बात हो सकती है, व्यवहार में आप इस तरह की बात सोच सकते हैं, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में हर परिस्थिति को किस तरह से आप पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, और उसका क्या पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और सहन शक्ति का ज्यादा से ज्यादा विकास करने की आवश्यकता होती है। अगर हम सहन नहीं करेंगे, बात बात में रिएक्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, तो हमारा जीवन अनस्टेबल हो जाता है।
अनरेस्ट माइंड जो है वो अनरेस्ट की सिचुएशन में रहता है, एनी टाइम हमारे जो इमोशंस है वो एग्रेसिव बने रहते हैं। और इस कंडीशन में हम चाह करके भी कितनी भी ऊपर से हम कितनी भी साधना करें, उस साधना का उस टाइम बीइंग के लिए तो हमें बेनिफिट मिल सकता है, किंतु लॉन्ग टर्म के लिए या जो अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए उस साधना का जो हमें परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सहन शक्ति को हम बहुत छोटी चीज ना समझे, ये बहुत बड़ी चीज है। और विशेष रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में तो ये इसको कहना चाहिए कि ये एक पावरफुल पिल है, जिसको लेने से व्यक्ति जो है आध्यात्मिक दृष्टि से निरोगी बनता है, स्वस्थ बनता है और उन्नत बनता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के इस वक्तव्य को मैं संपन्न करती हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। सो मैं अनम्यूट कर देती हूँ। शायद अनम्यूट ही है सभी लोग। अपने तरीके से आप अनम्यूट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? मन्नामी नमस्वामी। हाँ। मैंने 8 करण से समाई ली, लेकिन इसमें बीच में पाइप ने बोला मेरे को सुनाई नहीं देना, तो मैंने सुनाई दे देने या तेज करो, तो मैंने तेज किया तो काया से अनुमोदन किया, तो समाई का 8 करण में लगा क्या दोष मेरे को? वॉल्यूम तेज किया ना? क्या बोल तेज किया? अभी तो चूंकि आचार्य श्री की परमिशन भी है ना कि आप सामायिक में प्रवचन इत्यादि सुन सकते हैं, तो वो कोई बात नहीं है, इसमें दोष की बात नहीं है। पंद्रह नमो स्वामी। हाँ। मेरा मेरा सवाल है कि कि महसूस कर, आपकी वो आवाज नहीं, अहंकार नहीं है क्या? आवाज वो पहले आगे क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया। ओके, मेरा सवाल है कि शक्ति का मैं कैसे हो? वो आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ब्रेक पूरा। हो रही है। हाँ, तो इसलिए पूरी सुनाई नहीं दे रही बात। मैं वहाँ उसमें उसमें लॉग ऑन कर ले। कृतज्ञता नहीं वहाँ। बंदा नहीं सबने जी कृतज्ञता नहीं। हाँ, अरे मंजू जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शक्ति का आपने अध्यात्म के 3 शक्ति के स्रोत बताए, हाँ। और दूसरे में आपने 5 बताए। आदमी को अपनी शक्ति का महसूस कब होता है, कैसे होता है? देखिए, शक्ति का महसूस तो एक तो आपने जैसे कहा कि कभी अहंकार भी हो जाता है व्यक्ति को जब शक्ति का अनुभव होता है, तो वो तो अहंकार तो एक तो उसकी कमी है, कमजोरी है ये एक प्रकार की। किंतु अगर उसके अंदर शक्ति है, वो अपने आप को चेक कर सकता है ना कि काम, या तो कभी कभी कुछ काम हम किसी क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि मेरे अंदर इस चीज का सामर्थ्य है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक तो उस समय अपने को पता चलता है। हमें जब तक कोई फील्ड नहीं मिलता है तो हमें मालूम नहीं होता कि हम इस काम को कितना अच्छे तरीके से कर सकते थे। बट जब फील्ड मिलता है तब हमें पता चलता है अपनी एफिशिएंसी के बारे में, अपने कौशल के बारे में, अपने सामर्थ्य के बारे में। तो एक तो फील्ड में जाने से ज्यादा पता चलता है। और ऐसे भी आपके अंदर अगर टैलेंट है बचपन से ही, वो तो कहता है ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। सो अगर आपके अंदर का टैलेंट है तो उससे अपने आप ही आपको पता रहता है कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, मेरे में क्या क्षमता है, मेरा क्या इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट से आपके सामर्थ्य का पता चलता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। और आप बचपन से कुछ इस तरह के काम भी करते हैं, चाहे स्टडी करते समय जिस सब्जेक्ट में आपका लगता है कि आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाता है। तो उसके हमारे जो काम करने के तरीके, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, उससे भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। और वो तो एक चलो एक्सटर्नल हमारे तरीके हैं, मेजरमेंट्स हैं। बट व्यक्ति को खुद को भी पता रहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। भी मैं समझता हूँ गांधी जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अच्छा, मेरा कैसे? अपना सोच है। हाँ, कैसे? कि गांधी जी ने अपना क्विट इंडिया मूवमेंट जब
शुरू किया तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि इफ आई यूनाइट द सोसाइटी, इफ आई टॉलरेट देयर British Empire, putting the अच्छा people into jail or anything, but ultimately he got successful by his own willpower. यस, तो एक तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। देखिए सामर्थ्य नहीं होते हुए भी कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है तो आपका सामर्थ्य भी, शक्ति भी आपके अंदर बढ़ती रहती है और आप उस क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। तो एक तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, संकल्प शक्ति अगर हमारी प्रबल होती है तो हमारी सुप्त शक्तियां भी जागृत हो जाती है। जरूरी नहीं है कि बचपन से हमारे अंदर वो टैलेंट हो, किंतु अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, संकल्प करते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो जागृत भी होने लग जाती है। और कितनी जागृत है कितनी नहीं है, ये उस क्षेत्र में काम करने से हमको पता चलता है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे अंदर ऊपर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या हम उस फील्ड का जब में उतरते हैं तो हमारे सामर्थ्य का हमें खुद को आभास होने लगता है कि मेरा ये काम मैं कर सकता हूँ अच्छी तरह से। शमनी जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलिए। अभी आपने जैसे ये सोर्सेस ऑफ पावर बताया, राइट? यस। तो सपोज अगर मेरे पास पेशेंस है, फ्रेंडशिप है, सेल्फ डिसिप्लिन है, एंड जो लास्ट वाला नेगेशन ऑफ अनएक्सेप्टेबल, ये सब पांच सब है, तो हम तो व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग? हम मतलब तो हमारे अंदर में जैसे कोई भी, सपोज हम जैसे ये हमारे पास 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब, तो हम किस कैटेगरी में आ सकते हैं अगर हमारे पास ये सारे हैं? देखिए, एक तो ज्ञान तो अपना अपना क्षोपशम है कि मेरे में किस तरह का ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो सब जीवों में होता है सपोज, पर उसमें भी कितना हमारे अंदर विकास है ये तो हम जब किसी चीज की स्टडी करते, नॉलेज करते तो हमें उसका पता चलता है। वो एक अलग जी। चीज हो गई। अब ये जो मैंने क्वालिटीज बताई हैं ये एक तरह से ये है कि हमारे अंदर सहन शक्ति का विकास करना या किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है तो ये क्वालिटीज अगर हमारे अंदर होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अगर हमारे में पेशेंस नहीं है तो कोई भी चीज हमारे चाहने से तत्काल तो रातों रात तो हमें मिल नहीं सकती है। लोग जो है ओवरनाइट जो है रिच होना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होता हर किसी के केस में। अगर किसी का भाग्य बहुत ही तेज है और वो हो जाए एक अलग बात है, किंतु जनरल तो ये कंसेप्ट नहीं है कि आप इस तरह से हो सकते हैं। तो उसके लिए उचित पुरुषार्थ, पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है और नेगेटिव चीजों को पर ज्यादा अटेंशन नहीं बल्कि पॉजिटिव चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो ये गुण है कि हम किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हो ये क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। अब ज्ञान किस में कितना है ये तो अपने अक्षोपशम पर डिपेंड करता है और फिर उसके लिए आप कितना और पुरुषार्थ करते हैं उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो शमनी जी, माफी चाहती हूँ, ये आपने ये जो अभी आपने जो बताया, हम अगर हमारे पास ये इनमें से इन चारों में से एटलीस्ट अगर 3 भी है तो हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, मूल बात मैंने जो पॉइंट शुरू किया था वो ये है कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में जब आगे बढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीजें आप में होनी जरूरी है। पेशेंस होना भी जरूरी है, टॉलरेंस होना भी जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और फ्रेंडशिप यानी अपने आप को नेगेटिव दृष्टि से ना देखें, अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखें, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें, ये अपने ऊपर जरूरी है। और क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति को अकेले चलना जरूरी होता है। हम संघ में भले साधना करते हैं किंतु स्पिरिचुअलिटी जो है वो कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं, एक इंडिविजुअल होता है। तो हमारे अंदर ये होगा तो हम आगे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। जी। और ये एक जनरल भी चीज है, जनरल प्रिंसिपल्स भी है। किसी भी फील्ड में आप आगे, चाहे समाज के क्षेत्र में आप या परिवार में या शिक्षा के क्षेत्र में या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते तब भी आपको इक्वालिटीज होनी जरूरी है। अच्छा राजा तभी बन सकता है जब सेल्फ डिसिप्लिन हो। अगर राजाओं का अपनी इच्छाओं पर
वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो वो राज्य को जो है अपने हाथ से लूज कर देते हैं और राज्य के लोग जो है उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। तो चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में उतरे, हर फील्ड में ये सब चीजें जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बंदना, ये तो रिसर्च फील्ड में भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप जो करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो वो कोई इजी थोड़ी है, उनको सब कुछ मिल जाता है एकदम से। कई तरह से वो टेस्ट करते, कई तरह से स्टडी करते, कई एज ग्रुप के लोगों पर, कई अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करते, तब जा करके कहीं कुछ उनको हाथ लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। जी या पहली बार में सब सक्सेस नहीं मिलती है। दे हैव टू कंडक्ट हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड देन वन कम्स मे कम सक्सेसफुल। बिल्कुल सही बात है, सही स्वामी बात जी, है। वंदा में नवम समय इस हाँ। काल में अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है ना मनुष्य को? अवधि ज्ञान तो हो सकता है, केवल ज्ञान की जो बात है वो तो अब ये है कि जिसको मोक्ष जाना है इस पंचम आर्य में, तो हो सकता है उसको मिल जाए। जनरली अभी तक का हमारी जो एक आम धारणा बनी हुई है वो ये है कि पंचम आर्य में भरत क्षेत्र से मुक्ति नहीं होती है, पर महाविदेह से तो होती ही है। आज भी वहाँ केवल ज्ञान, मनोपरयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो जरूरी हाँ नहीं है हम यहाँ से मोक्ष जाए, पर महाविदेह जाकर के भी मोक्ष तो हो ही सकता है। पुरुषार्थ हाँ जी। करें कि इस जीवन में हम कितना पुरुषार्थ, कितना आगे बढ़ सकते हैं। आगे का स्टेप अपने आप नेचर जो है आपको, नेचर अपने आप सिलेक्शन कर लेता है आपका, कि अब आगे ठीक के है। स्टेज में कहाँ आपको जन्म लेना जरूरी है। अच्छा, हमने सोचा था कि सम्यक दर्शन है, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है इस काल में, वैसे सोचा था, लेकिन पता नहीं मुझे। नहीं नहीं, अगर आप अवधि बता ज्ञान, रहे कि नहीं है अवधि तो ज्ञान तो आज भी है। और अच्छा, आप तो मनुष्य का है। यहाँ, हाँ अवधि ज्ञान तो बहुत अच्छा। लोगों को है, और हाँ दूर जी। से आज भी देख सकते हैं। अगर आपने बसंत विजय जी अभी वर्तमान में जैन परंपरा के बहुत ही यति है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत तरह की साधनाएं करते हैं। देव 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 उपासना में उनका बहुत समय लगता है। वो हाँ पूजा आरती फल फूल ये सब कुछ का प्रयोग करते हैं, किंतु उनकी कई तरह की उनके पास में सिद्धियां हैं। और आज भी अगर उनसे कोई पूछता है तो वो बता देते, तुम्हारे घर में इस दिशा में वो दरवाजा है, वहां पर पुस्तक रखी हुई है, वो टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, अब इधर विंडो है, वो एक गेट खुला है नहीं खुला है। कौन शमनी जी? सब तो कुछ उनको हाँ जी। स्पष्ट दिखता है। स्वर्ग में, नरक में, नीचे, मतलब कौन से देवी को अगर वो देख रहे हैं तो वो देवी के हाथ में क्या है, वो खीर का कटोरा लेके खड़ी है या उसको देख रही है, ये सब कुछ उनको स्पष्ट दिखता है। तो हाँ, तो वो ऐसे अपनी अपनी आत्मा की शक्ति से देख रहे हैं कि उसको किसी का सहाय है, कोई देवों की सहायता से देख रहे हैं? उन्होंने साधना की है, इसका मतलब वो खुद अच्छा। अपनी आत्मा की शक्ति से ही देख रहे हैं, है ना। कौन से आचार्य बताए महाराज आपने? बसंत विजय जी, बसंत विजय जी है ना, वसंत हाँ जी। जी। यति यति कहलाते हैं। तो यति जो है वो एक तरह से इस तरह के मंत्र साधना भी करते हैं जो तंत्र गृहस्थों मंत्र को है। साधना करते हाँ, हैं। तंत्र मंत्र साधना में वो बहुत प्रवीण है और बहुत जबरदस्त उनका नॉलेज है इन चीजों में। स्वामी जी, वन मोर क्वेश्चन। तंत्र मंत्र साधना से जो उत्पत्ति होती है, दैट्स अ डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर, एंड अवधि ज्ञान वो अपने मति ज्ञान का एक विषय है, राइट? देखिए, मंत्र साधना करके हमारे अंदर इस तरह की प्योरिटी डेवलप हो जाती है कि हमारे अंदर वो हाँ। शक्ति प्रकट हो जाती है ना, देखने की, अच्छा। जानने की। समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ जी। तंत्र साधना एक अलग है, वो छोड़ी एक बार के लिए। मंत्र Yeah. साधना जो की जाती है उससे भी अपने अंदर वो सामर्थ्य विकसित हो जाता है, कर्मों का क्षय होता है और उस तरह के ज्ञान प्रकट होते हैं। सो वो मंत्र भी निमित्त बन सकता है। सो मति ज्ञान का विषय नहीं है? नहीं, वो मति ज्ञान का विषय नहीं है। तो अवधि ज्ञान अच्छा जी। का ही एक तरह से सैंपल उनको साक्षात दिखता है दूर से। हाँ हाँ। अच्छा, गुड टू नो, मेरे को पता नहीं था हाँ, ये। और ऐसे थैंक यू कई स्वामी जी। अभी हिमालय में कितने ही सिद्ध योगी हैं, उनके वीडियोस देखो तो भरमार पड़ी है, मतलब कहाँ कहाँ तक देख लेते हैं, कुछ कुछ बता देते हैं। तो जो भी जितने, अगर वो सही है उनका नॉलेज, तो उनको एक तरह से अवधि ज्ञान का एक साथ तरह से कुछ न कुछ अवधि ज्ञान है उनके एक लिमिट में। और वो कितना उसको विभंग ज्ञान कहे या अवधि ज्ञान कहे वो एक अलग बात है। अगर उनका हाँ जी। नॉलेज राइट है, सही है, तो समझना चाहिए कि ऐसे ज्ञान तो, अवधि ज्ञान तो आज भी इजी है, वो इतना कठिन नहीं है। ओके। अच्छा जी। या हाँ, वंदा भी नो स्वामी जी। या थैंक यू। यस। स्वामी जी, मांगलिक का लाभ दीजिए। हाँ मांगलिक का लाभ। हाँ, सामायिक का आलोचना करवा देती हूँ।
9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की पूरी सार संभालना की अवधि के पहले सामायिक को पूरा किया हो तो तस्य गच्छामि दुक्कडम्। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली उन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली उन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली उन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। बंदना फिर से एक जिज्ञासा है हाँ सर। कि ये जो बोले आपने बताया कि 5वें आरे में कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जाता, तो हाँ, ये भगवान की वाणी है, आगम में आया है, ये बाद में धारणा बनी है? ये धारणा बनी है। अभी वर्तमान में एक स्कॉलर हैं जो अपने आप को भगवान महावीर के समय के साधु बताते हैं और उनका ये कहना है, वो आचार्य श्री के सामने भी आए थे और उन्होंने आचार्य श्री से सबसे पहले यही बात कही कि ये कहना कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। भगवान महावीर ने तो आगमों में कहीं कहा नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो उनसे कभी हम कहते हैं कि भाई 75% तो आगम लॉस्ट है वर्तमान में, तो अब कहाँ नहीं कहा ये भी तो कैसे पता चला है, पहली बात। दूसरा उनका ये कहना है कि ये पंचम आरे में 7000 वर्ष तक मोक्ष है ना, 7000 वर्ष तक मोक्ष है। और हिंदू परंपरा भी मानती है कि कली काल में मोक्ष जाना इजी है, केवल भक्ति से आप मोक्ष जा सकते हो, भगवान का नाम कीर्तन करने से ही आपको मोक्ष मिल सकता है। कली काल में जल्दी मुक्ति होती है। सतयुग में तो समझ लो 10,000 वर्ष लगते थे। त्रेता युग में जो है वो सतयुग में 1,00,000 वर्ष लगते, तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष। और वर्तमान में तो केवल 1 महीने की साधना इतनी कोई अच्छी उत्तम कोटि की करता है तो भी मोक्ष जा सकता है। तो हिंदू परंपरा भी ऐसा मानती है कि कली काल में मोक्ष इजी है, अभी तक ज्ञात, नहीं है। सॉरी, अभी तक ज्ञात आगमों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आ रहा कि हाँ, कोई आगमों में तो नहीं है, क्योंकि आगमों की एक तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो भी 75% तो लॉस्ट है। हार्डली 20-25% हमारे पास उपलब्ध है। और जो उपलब्ध है अब उसमें भी कितना जो है अंश हमारे पास सही ढंग से पहुंच गया है। पर ठीक है, हमारी परंपरा में जो अभी गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा संपादित है तो उसको कोशिश किया गया है कि जितनी सही इंफॉर्मेशन है उसी को संपादित करके आगम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बट ठीक है, अब कुछ बातें तो क्या है कि पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं ना। हमने जितना बोला वो तो सब कुछ सारा मौखिक ही चलता था 500 हाँ, साल ओरल ट्रेडिशन से चल रहा था। रिटर्न किया गया तो रिटर्न करने के समय इतना अनुकूल सामग्री थी नहीं कि इतना लिख सके कोई, और लिख भी दिया तो वो सुरक्षित नहीं रख पाए। समय के साथ कुछ नष्ट भी हो गया, सुरक्षित नहीं रहा, चाहे बाहरी आक्रमणों के कारण से नष्ट हो गया, प्राकृतिक प्रकोपों से नष्ट हो गया, चाहे लोगों की लापरवाही से नष्ट हो गया, या साधु संतों की अपनी लिमिटेशन थी कि वो इस तरह से इतनी हैवी पुस्तकें कैरी नहीं कर सकते थे। सो जो भी रीजन बना है, बहुत सारा कुछ लॉस्ट भी हो गया है। तो हो सकता कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ ना भी हो, बट अभी तक के हिसाब से यही है कि ठीक है, अपनी साधना हम करें। मोक्ष जाने के लिए तो हमारी ये 14 सीढ़ियां है, उसमें से पहले ये तो देखो कि कितनी सीढ़ियां आप चढ़ गए, ठीक है ना। तो वो सीढ़ियां तो चढ़ते रहो आगे से आगे। लगता है कि हम इस सीढ़ी पर आ गए तो आगे की सीढ़ी अपने आप मिल जाएगी। चेष्टा करना अपना है, वो तो जब जब कटेंगे तो जाएंगे। जब हाँ, सबने संगठन की बात आती है ना, तब वहाँ मेंशन किया हुआ है कि अभी 5वें आरे का जो हमारा संगठन है ना वो इतना इतना पावरफुल नहीं है कि जो मोक्ष की साधना कर सके, उसे सस्टेन कर सके, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, पर ऐसा है ना कि वर्तमान में जो संगठन है वो इस तरह का है, पर कुछ एक्सेप्शनल जीव भी होते हैं हर युग में। हाँ, राइट अब राइट। ये भी समझना चाहिए। इसलिए हाँ आचार्य जी, श्री महाप्रज्ञ जी भी इस तरह की बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे कि इस वर्तमान में मोक्ष नहीं हो सकता है। राइट, गुड टू नो, इट्स वेरी पॉजिटिव, या हाँ, वो कहते हैं साधना वेरी करो, तुम्हारी पॉजिटिव। साधना तो बढ़ाओ। तुम हाँ, ऊंची बातें ही करते हो, प्रयत्न तो पुरुषार्थ तो कुछ कर नहीं रहे हो। सो ऐसे भी राइट चाहे राइट। किसी भी तुम सतयुग में पैदा हो जाओ, चाहे मोक्ष नहीं होना है बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयत्न के।
Right, right. It's very positive. Good to know. Yeah. धन्यवाद समनी जी, आपके ज्ञान का लाभ मिल रहा है हमें घर बैठे। वंदा में एक क्वेश्चन क्या मेरा वंदना तो समणी घर जी, घर बैठे गंगा आने की प्रवृत्ति सही हो रही है एकदम। हाँ समणी जी वो जो जिन्होंने अपने आप को महावीर स्वामी के वक्त के साधक बताया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री कुमार, श्री कुमार। अच्छा है ना। अच्छा। अभी वो इधर अमेरिका में आने वाले हैं, मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया में या कहीं पे उनके लेक्चर्स हैं, तो वो आने वाले हैं, मेरे टच में ही हैं वो। हम उनसे डिस्कशन करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा बताओ आगमों में कहाँ लिखा है महावीर ने कि कहा कि निर्वाण नहीं होता है। वर्तमान में भी निर्वाण होता है, 7000 वर्ष तक होता है, उसके बाद नहीं होगा। अच्छा। वो तो महावीर के मतलब जो निकट के शिष्य के रूप में रहे हुए हैं उधर में। अच्छा, हम्म। तो मतलब वो अवधि ज्ञान से उनको ये बात नहीं, पता। उनको रिकॉल हो रहा है, पास्ट लाइफ की जो मेमोरी होती है ना, वो रिकॉल हाँ। करके उनको पता चल रहा है कि ये सब चीजें मेरी नॉलेज में है, क्योंकि मैं महावीर के टाइम में रहा हूँ, ऐसा उनको रिकॉलिंग होता है। तो अच्छा उससे वो अब पूरा अपना जैन आगमों का ही अध्ययन करते हैं। अच्छा, उनका वो थे टेक्सटाइल का उनका अपना बिजनेस था, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है और बहुत सिंपल लाइफ अपना जीते हैं। पैसे वैसे भी खास नहीं रखते हैं और जैन आगमों का ही अध्ययन करते हैं, उसी पर आगमों पर ही चर्चा करते हैं, वो और कोई टेक्स्ट लेते ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। वंदा में एक कृतज्ञ जिज्ञासा मेरी है। है, एक जिज्ञासा मेरी है। अच्छा बोलो। वंदा में वो जो स्वामी का अभी ब्रह्मचारी से प्रतिक्रमण करते का ना, टाइम हो रहा है। प्रतिक्रमण टाइम हो रहा है। वंदा में एक आसन का त्याग करो। धारणा प्रमाणे करें एक योग से त्याग। क्या चलिए ठीक है। श्रीमती जिसका वंदनामी समणी जी, कृतज्ञ अस्मि समणी जी। हाँ, वंदा में वंदनामी नमस्कार नमः।